माँ वैष्णो देवी का बहुत ही मनमोहक मंदिर है। बनास नदी के तट पर जयपुर टोंक हाईवे नई पुलिया के आगे ये स्थापित है और यहाँ पर ये दृश्य है बनास नदी का, जहाँ पर कि आज माँ स्मृति संस्थान के तत्वाधान में काव्य लहरी कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और यहाँ कवि मित्र काव्य की लहरों से टोंक का ध्यान, टोंक के जो नागरिक हैं, टोंक को चाहने वाले हैं, उनका ध्यान यहाँ आकृष्ट करेंगे। आइए चलते हैं इस गोष्ठी में। कविताएं सुनाना तो एक बहाना है, टोंक के रमणीक स्थलों के प्रति आपको जागरूक बनाना है। पर्यटन के मानचित्र पर टोंक चमके, विकास के मार्ग पर दमके, फकीराना मिजाज अमीरी मन है, टोंक तो वैसे हर हाल में प्रसन्न है। नमस्कार, मैं हूं कवि प्रदीप पवार। आज हैं हम बनास नदी के किनारे काव्य लहरें कार्यक्रम में। नदी का किनारा है, काव्य की लहरें हैं। हमारे साथ हमारे कवि मित्र हैं, उसमें उधर दयाशंकर जी शर्मा हैं और इधर गीतकार हनुमान जी बादाम हैं, युवा कवि अक्षय बोहरा हैं, इधर हमारे अंतर्राष्ट्रीय शायर डॉक्टर जिया टोंकी साहब हैं और उधर कई पुरस्कारों से सम्मानित श्रीमती रेखा जी हैं। आइए अब हम आपको काव्य लहरों में ले चलते हैं, जहां बनास नदी का एक किनारा। हम ये चाहते हैं कि टोंक जो सरसब्ज है प्राकृतिक छटा से, उसको पर्यटन के मानचित्र पर आए, प्रशासन इस बात को समझे और ये देखे कि ये जो स्थल है बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ हम कविताएं आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं और इस बात के साथ के हर जर्रे में बेताबी है सूरज से आंख मिलाने की, हर कतरे में बेचैनी है मोती सी आभा पाने की, हर चिंगारी की ख्वाहिश से विद्युत के सरारे पाने की, शोलों की तमन्ना होती है तारों की जगह खिल जाने की। यही इन सब के उद्गार है, यही जुनून है और जुनून ही कुछ कर सकता है। टोंक के लोगों से हमारी अपील यही है कि टोंक इस जुनून को पहचाने और टोंक के रमणीक स्थलों के प्रति जागरूक हो जाए। आइए अब हम ले चलते हैं आपको हमारे अंतर्राष्ट्रीय शायर डॉक्टर जिया टोंकी साहब के साथ और सुनते हैं उनकी शायरी इस मौके पर। स्वागत है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी ने जहाँ से मेरे परिचय में जो 4 लाइनें पढ़ी, मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ कि अपनी सरहद पे मैं दुश्मन को ना आने दूंगा, अपनी सरहद पे मैं दुश्मन को ना आने दूंगा, आ भी जाएगा तो वापस नहीं जाने दूंगा, आ भी जाएगा तो वापस नहीं जाने दूंगा और जान दे दूंगा वतन तेरी मोहब्बत के लिए, मैं तिरंगे पे कभी आंच ना आने। वाह 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 जिया साहब, वाह कमाल, वाह। तिरंगे पे आंच ना आने, वाह वाह वाह। मैं तिरंगे पे कभी आंच ना आने दूंगा। श्रृंगार मेरा तारुफ होता है, मेरा परिचय है। मैं शुरू करता हूँ कि तरन्नुम में हो जाए जिया साहब जी। मैं शुरू बिल्कुल एक लाइन 2 लाइन पढ़ दूँ पहले, उसके बाद जी जी पढ़ दूँ। उसको रुसवाई से बचाने में, उसको रुसवाई से बचाने में अपनी पगड़ी उछाल कर रख दूं, उसको रुसवाई से बचाने में अपनी पगड़ी उछाल कर रख दूं, कब करेगा वो एतबार जिया, क्या कलेजा निकाल कर रख दूं, वाह 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 वाह, कलेजा निकाल कर रख दूं, क्या कलेजा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। दो शेर मैं सुनाना चाहता हूँ तरन्नुम से, प्रदीप जी की ख्वाहिश भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद, स्वागत है आपका। में के आंख चुराओ तो आंख चुरा लेना, आंख चुराओ तो आंख चुरा लेना, आंख चुराओ तो आंख चुरा लेना, हमसे मगर गोरी दिल तो लगा लेना। अरे वाह कमाल है, वाह वाह। हमसे मगर गोरी दिल तो लगा ले। क्या हम जवान शायरी है आपकी। गोरी, अभी तो मैं भी जवान हूँ। हमसे मगर गोरी दिल तो लगा लेना। और हम नदी किनारे बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये शेर खास तौर से कि प्यार के सागर में चांद जो उतरे तो, क्या बात, प्यार के सागर में चांद गर उतरे तो, प्यार के सागर में चांद जो उतरे तो मैं भी नहा लूंगा, तुम भी, वाह वाह, तुम भी नहा लेना, मैं भी नहा लूंगा, तुम भी नहा ले। वाह 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 वाह, बहुत खूब। अभी आपके सामने जिया साहब ने इस सारे मंजर को देखकर, यहाँ की इस वातावरण को देखकर, इस बात के लिए कि यहाँ जिस तरह से उनकी शायरी
जवान है, टोंक भी उसी तरह जवान है और उसकी खूबसूरती बिखरी पड़ी है। अब हम आपको सुनवाते हैं, इस अवसर पर लेकर चलते हैं हम। हमारे साथ में रेखा जी हैं, कवित्री रेखा जी जैन। आइए उनकी कविताएं सुनते हैं। हाँ तो रेखा जी, स्वागत है आपका। आप सबके बीच में उपस्थित हूँ एक महाया लेकर। महाया जहाँ तक आप लोग हम सभी समझते हैं कि ये पंजाबी लोकगीत हैं और इसे टप्पा भी कहा जाता है। अपनी माँ के प्रति अपने भावों को मैंने महाया के अंदर पिरोया है। वो स्वागत आपके आपका। सामने रखती हूँ। तू अद्भुत हस्ती है, हाँ, तू अद्भुत हस्ती है, तेरी खुशियाँ माँ बच्चों में बसती है। वाह वाह, तेरी खुशियाँ वाह वाह, बढ़िया है। माँ बच्चों में बसती है। प्यारा एक कैसा हूँ, वाह प्यारा एक कैसा हूँ, वाह तेरे भीतर का वाह छोटा सा हिस्सा, वाह, तेरे भीतर का छोटा हाँ, तेरे भीतर का छोटा सा हिस्सा हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है यार। वाह वाह रेखा जी। जग से तू आला है, हाँ, जग से तू आला है, माँ तूने मुझको नाजों से पाला, वाह वाह जी, ऐसा वाह, अच्छा कहा यार। माँ तूने मुझको नाजों से पाला है। नाजों से पाला है, ममता का साया है, वाह, ममता का साया है। ममता का साया है, प्यार भरा सागर हाँ, वाह वाह तुझ में पाया, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। प्यार भरा सागर माँ तुझ में पाया है। तू अमृत का प्याला, वाह, तो अमृत का प्याला। अमृत का प्याला, पीता जो इसको वाह वो होता मत वाह वाह वाह, होता पीता मत वाला। जो इसको वो होता मत वाला। अब माँ का इस दुनिया से जाने के बाद जो भाव उभरे थे, देखन को यूं तरसे, वाह देखन को यूं तरसे, याद तुझे करके वाह 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 ये नैन सदा बरसे, वाह 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 वाह, याद तुझे करके मेरे नैन सदा बरसे। नैन सदा वाह 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 वाह। बरसे। तू रब की छाया है, तू रब की छाया है। की छाया है, ईश्वर को मैंने माँ तुझ में पाया, वाह 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 वाह, माँ ईश्वर को ईश्वर मैंने माँ माँ तुझ में पाया है। वाह 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 वाह। रेखा जी, बहुत ही अच्छा आपने सुनाया माँ के ऊपर ये माइया। और मैंने कहीं एक बार लिखा था कि जिसकी गोद से शुरू जिंदगी का सफर होता है, जिसकी गोद से शुरू जिंदगी का सफर होता है, एक रिश्ता है माँ का जो अमर होता है। तो ये बात आपने अपने रब ईश्वर सब माँ है, माँ पूरी दुनिया है। और माँ कहते हैं कि माँ के पैरों में, माँ के चरणों में जन्नत है, ऐसा कहा। अब आइए, अब हम आपको ले चलते हैं इस काव्य लहरों में। हमारे साथ में हैं जो व्यंग्य भी लिखते हैं और गीत भी लिखते हैं, कविताएं भी लिखते हैं। हाँ तो दयाशंकर जी आइए, स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं दयाशंकर शर्मा। क्योंकि नदी का किनारा है तो 4 पंक्तियों से मैं अपनी काव्य की शुरुआत करता हूँ। वाह, स्वागत है आपका।
शब्द कैसे लिखूं, भाव कैसे लिखूं, शब्द कैसे लिखूं, भाव कैसे लिखूं, धूप में जल रहा छाव कैसे वाह, बढ़िया, वाह, धूप में जल रहा था। कमाल कर दिया यार, भाव कैसे, वाह 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 वाह। तुम किनारे खड़े देखते रह गए, तुम किनारे खड़े देखते रहे, किनारे खड़े देखते रह गए, डूबता हूँ मगर नाव कैसे लिखूं, भाव कैसे लिखूं, डूबता हूँ मैं। भाव कैसे लिखूं। तो मैंने एक कविता जो आजादी के इतने सालों बाद भी जो जनता की स्थिति है उस पर लिखी थी, तो एक स्वागत कविता मैं आपका। आपको सुना रहा हूँ। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। उसमें 3 बंद है, एक जनता पर है, एक नौकरशाही पर है और एक नेताओं पर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो बढ़िया, स्वागत सुनाता हूँ आपका। मैं। घायल है भारत माँ मेरी, हाँ, मैं गीत नहीं गा पाऊंगा, वाह वाह, कानों में क्रंदन गूंज रहा, मैं प्रीत नहीं गा पाऊंगा, वाह, 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 मैं वाह। गीत नहीं गा बढ़िया है, बहुत पाऊंगा। अच्छा लिख रहे हैं। घायल है भारत माँ मेरी, मैं गीत नहीं गा पाऊंगा, कानों में क्रंदन गूंज रहा, मैं प्रीत नहीं गा पाऊंगा, वाह, गीत नहीं गा पाऊंगा। रोटी को तड़प रहा बचपन, हाँ, बुढ़े भूखे मर जाते हैं, बिन वस्त्रों के वे अर्ध नग्न, ठिठुरन में रात बिताते हैं, वाह 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 ठिठुरन वाह में वाह, रात क्या यार, बिताते अच्छा हैं। अच्छा है। रोटी को तड़प रहा बचपन, बुढ़े भूखे मर जाते हैं, बिन वस्त्रों के वे अर्ध नग्न, ठिठुरन में रात बिताते हैं, ठिठुरन में रात बिताते हैं। इनके दुख की चादर ताने, इनके दुख की चादर ताने, वाह वाह यार, क्या चैन से मैं सो पाऊंगा, वाह, 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 घायल कमाल है है। भारत माँ मेरी, मैं वाह, गीत नहीं गा पाऊंगा, मैं प्रीत नहीं गा पाऊंगा। आजादी के इतने सालों बाद भी जब एक आम आदमी एक डाकू के अड्डे में जाने से ज्यादा दुविधा का अनुभव एक सरकारी कार्यालय में जाने में करता है, हाँ हाँ, क्या तब मैं प्यारा है। लिखता हूँ, आजाद हुआ भारत लेकिन जनता अब भी आजाद कहाँ, हाँ। सामंती नौकरशाही में वो दीनहीन आबाद कहाँ, हाँ। वो दीनहीन आबाद कहाँ। आजाद हुआ भारत लेकिन जनता अब भी आजाद कहाँ, सामंती नौकरशाही में वो दीनहीन आबाद कहाँ, वो दीनहीन आबाद कहाँ। हाँ, कानों में स्वर्ण भरे बैठे, कानों में स्वर्ण भरे बैठे, मैं क्या चित्कार सुनाऊंगा, वाह, वाह। घायल है भारत माँ मेरी, मैं गीत नहीं गा पाऊंगा, वाह, वाह, मैं वाह। प्रीत नहीं गा पाऊंगा। अंतिम धन्यवाद बंद यार, दया भाई, बहुत अच्छा इस यार। देश के हाँ। नेताओं को समर्पित है हाँ, कि जन की खालों को खींच खींच हाँ, परिधान मखमली बनते हैं, हाँ। वो कृष्ण हृदय और श्वेत वस्त्र फिर भी तन करके चलते हैं, फिर भी तन करके चलते हैं। जन की खालों को खींच खींच परिधान मखमली बनते हैं, वो कृष्ण हृदय और श्वेत वस्त्र फिर भी तन करके चलते वाह, वाह, हैं, वाह, वाह, फिर वाह, भी वाह, तन बड़ा अच्छा करके व्यंग्य चलते हैं। वाह, कमाल। इन गिद्धों की टोली में जा, इन गिद्धों की टोली में जा, मैं कैसे हंस बचाऊंगा, घायल है भारत माँ मेरी, मैं गीत नहीं गा पाऊंगा, मैं प्रीत नहीं गा पाऊंगा, मैं गीत नहीं गा पाऊंगा। वाह 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 दया जी, वाह, कमाल यार, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा व्यंग किया। और व्यंग जो धार है वो ऐसी होती है जिसमें दिखता कुछ है, होता कुछ है और लगता कुछ है। जब महसूस होता है व्यंग तो दिल के तार छेड़ देता है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि शरद जोशी जी कहते हैं, दुनिया के सब बहुत बड़े व्यंगकार शरद जोशी जी ने कहीं लिखा है कि सरकार विकास के लिए ठोस कदम उठा रही है, कदम इतने ठोस हैं कि उठ ही नहीं रहे।
बहुत शानदार। ऐसा जब ये व्यंग की परिभाषा इस तरह से होती है, तो अभी दयाशंकर जी ने ऐसा बहुत अच्छा व्यंग पढ़ा, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, होगा कोई और पर कलमकार नहीं। तो आइए अब मिलते हैं हम एक ऐसे गीतकार से जो गीत भी लिखते हैं, व्यंग भी लिखते हैं, हास्य भी लिखते हैं। गीतों में सब कुछ। हमारे कुनबे के बहुत बड़े कवि हरिओम पंवार साहब कहते हैं कि जब अगर जिस मंच पर, जिस गोष्ठी में, जिस देश में गीत जिंदा है, तो समझ लीजिए संस्कृति जिंदा है। ऐसे में मधुर गीतकार हमारे साथ हनुमान बादाम साहब हैं, जो कि बहुत ही अच्छा मधुर गीत भी लिखते हैं और उसे बहुत मधुर ढंग से गाते भी हैं। आइए उनके पास चलते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं, उनसे सुनते हैं इस अवसर पर उनके क्या मन है। एक बार तालियां बजा दें हनुमान बादाम साहब के लिए। सभी कवि मित्रों को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं और आप सभी टोंक निवासियों को मेरा प्रणाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा सुंदर शहर टोंक बनास नदी के किनारे पर बसा है जी। तो मैं टोंक पर आपको 2 छंद सुनाता हूं, फिर मेरी एक चाय पर आपको कविता सुनाऊंगा। बनास के तट पर प्रेम रूपी घट पर अदब का गुलशन पतंग समान है। बनास के तट पर प्रेम रूपी घट पर अदब का गुलशन पतंग समान है। भजन और कव्वाली चार देते मीठी ताली, कौमी एकता मिसाल यहाँ पहचान है। अन्नपूर्णा श्री गणेश जैन नसिया विशेष APR आई देखो इसका गुमान है। रशिया की छतरी को नवाबों की नगरी को नमन करूं जी मेरा नाम हनुमान। करूं जी मेरा नाम हनुमान। वाह वाह हनुमान जी, वाह वाह। काफी अच्छा बना। एक छंद और प्रस्तुत कि डिग्गी के कल्याण धनी जोधपुरिया देव धनी, पीपलू में 4 भुजा नाथ को प्रणाम है। आवा में है दड़ा भारी हाथी भाटा कलाकारी, वनस्थली विद्यापीठ दुनिया में नाम है। सुनहरी कोठी न्यारी दादा बड़ी लगे प्यारी, बीसलपुर बांध पे शिव जी का धाम है। धन्ना सेठ गुरुद्वारा घंटा घर लगे प्यारा, राजस्थानी लखनऊ टोंक को प्रणाम है। वाह 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 राजस्थानी, वाह वाह हनुमान जी। अब अपनी कविता आपकी हो जाए। वाह वाह। मैं आपको एक नई रचना सुनाना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। जिसमें आपको हास्य मिलेगा, व्यंग्य मिलेगा। जी जी। और स्वागत स्वागत। ये मैंने चाय पर लिखी है। हाँ तो चाय, सुनिएगा। चाय प्रेमी हैं कुछ लोग हमारे। कोई के वे चाय इन, कोई के मर्दा को प्यालो, कोई इन टी टी के सरावच। कोई के वे चाय इन, कोई के मर्दा को प्यालो, कोई इन टी टी के सरावच। कोई के वे 2 घूंटे, कोई के वे तातो पानी, कोई चाय पिया बाद जोश में आ जाओ। अच्छा साहब, सुबह सुबह के समय क्या होता है, अपनी मम्मी अपने से क्या कहती है? अच्छा अपनी मम्मी नहीं कहती तो बच्चों की मम्मी कहती है। क्या कहती है सुनिएगा। सुअरा कटे माई मम्मी के व चाय पीले पण मन नींद घणी मीठी मीठी आवच। उठता ही मुंडो दो चाय पीऊं, चाय पिया बाद मारो मूड बन जावच। कई लोग तो बिना चाय पिए शौचालय भी नहीं जाते। भलाओ साहब, आजकल तो गाँव में भी घर घर में शौचालय है, वरना तो भाई साहब गाँव की पगडंडी पर चलना बड़ा मुश्किल काम था। बच बच के ऐसे चलना पड़ता था जैसे जगह जगह माइग्रेन बिछा रखे हो। चाय ताती चाय ठंडी चाय दोड़ी चाय काली चाय तो घणी ही वेराइटियां आवच। कोई ल्यावे टाटा टी, कोई ले माहेश्वरी, कोई लाल काला घोड़ा गोदरेज ल्यावच। कोई ले चढ़ती की, कोई ले वे गोल्ड की, पण मारा साथी सब नहीं मिक्स कर जावच। और जब चाय की थड़ी पर जाते तो क्या हाल होता है, और पी बाड़ा का रंग माई भंग पड़ जावच। चाय पीता पीता जद मेड़ो मंडे जावच। जिया किया करवा को काम सुलटावच, पण जीव घणु दुख जद पेमेंट चुकावच। जीव घणु दुख जद पेमेंट चुकावच। कोई ले वे कप में, कोई ले प्लेट में, कोई न तो कांच का गिलास माई भावच। आपा केवा चोरा याने निका ने जकोड़ जे, पण चाई हाड़ो ऊको ठहर को जनावच। भाई साहब पानी पीवो कान मारा सहरा घना, थोड़ी देर बाद चाय डिस्पोजल में ले आवच। ये व्यंग बढ़िया। क्या बात। अब देखिए साहब, चाय पीने से बहुत सारे काम बन जाते हैं। सुनिएगा। बात बनावे चाय, बात बिगाड़े चाय, कदम दम मखमली जूता भी लगावे चाय। ताती चाय चौका चौका संबंध करावे छे, ठंडी चाय आए दिन कोसड़ा लगा। ठंडी चाय है भाई साहब, शादी के लिए लड़की देखने चले जाओ, काजू खिला दो, बादाम खिला दो, पिस्ता खिला दो, लेकिन चाय नहीं पिलाओ तो रिश्ता कैंसिल ही समझो। एक लड़का लड़की देखने गया, लड़की चाय लेके आई, कमरे में अकेला उनको बिठाया गया, तो लड़का शर्मीले स्वभाव का, लड़की भी शर्मीले स्वभाव की।
तो भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज, लड़के ने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि बहन जी आप कितने भाई बहन हो? तो लड़की जवाब देती है कि भैया पहले 2 थे आज 3 हो गए। चलिए चलिए, बहुत जय। अंतिम बंदिश का आपके बीच में रखता हूँ, मैंने इसमें रिश्वतखोरी को भी शामिल किया है जी। सुनिएगा। कि कोई लेवे मॉर्निंग में कोई इवनिंग में, पण ऑफिस में चाई काम घणो खाड़े छे, काम खुद को तो बाप गदा ने बनावे छे, चपड़ासी पहले माई बाबूजी बन जावे छे, सरकारी पानड़ा में जोर घणो लागे छे, तो भागा दौड़ी हाथा जोड़ी माथा फोड़ी लागे छे, आपा केवा साहब थोड़ी जल्दी करी दीजो, साहब के वे मारो काम नियम सुचाल, तेरे आवे मोटी मुर्गी ठहर को जनाती, साहब जी ने ताती चाही बिस्कुटा सुपाती, कायदा कानून फिर तेल ले बजावे छे, ऐसी चाय पीता पीता संपत्ति बढ़ जावे छे, घूसखोर चाय पीर मौज मनावे छे, पण फिर फोटू देखो लाले गोड़ा मई आवे छे, फोटू देखो लाले गोड़ा मई आवे छे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, अच्छा व्यंग किया। हाँ, फोटू लाल गोड़ा में आओ, जो चाय के ऊपर बहुत अच्छा व्यंग करा है ना। और हाँ ना, सारी सब इसमें था और इन्होंने बहुत अच्छा व्यंग किया। और राजस्थानी कमाल की भाषा है और काई खीरिया सा हटी जा रही सा। तो ये जो राजस्थानी काई कर रहा छो, ये हमारे यहाँ 6 बोला जाता, कहीं 7 बोला जाता, पर राजस्थानी कमाल की भाषा है। राजस्थानी कमाल है कि जिसमें जो कुछ कहा जाए वो बहुत प्यार से हमारे लोगों तक पहुंच जाता है। कभी भी जब हम बोलते हैं भाई काई रे हटी जा रही है भाई, तो एकदम ऐसा लगता है जैसे अपनापन प्रकट होता है। हाँ, तो हमारा जो ये है, आइए हनुमान जी को बहुत बधाई कि बहुत अच्छा लिख रहे हैं हनुमान जी, और निश्चित रूप से प्रगति के पथ पर बढ़ेंगे। और अब हमारे साथ में है जब युवा कवि अक्षय बोहरा, जो अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा गाते हैं, और जिन्हें विरासत में सब कुछ मिला है, ये लेखनी। आइए उनसे सुनते हैं कि वह अक्षय बोहरा इस परिप्रेक्ष्य में आज कौन सी कविता लेकर आपके बीच में प्रस्तुत हैं। आइए अक्षय बोहरा जी को सुनते हैं। आप सभी को नमस्कार। जहां से मेरे कवि मित्र दया जी ने छोड़ा, मैं वहीं से शुरू करूंगा। हाँ, वर्तमान वास्तविकता पे कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं कि ऊपर से नीचे तक ईंटें सबकी सब गंदी हैं, ऊपर से नीचे तक ईंटें सबकी सब गंदी हैं, और शांत दिखने वाली प्रतिमाएं भी बहुधंधी हैं, शांत दिखने वाली प्रतिमाएं भी बहुधंधी है। नहीं हटेगी आज गंदगी केवल चूने पानी से, नहीं हटेगी आज गंदगी केवल चूने पानी से, पूंजी वालों की मुट्ठी में प्रतिभाएं सब बंदी हैं, पूंजी वालों की मुट्ठी में प्रतिभाएं सब बंदी हैं। वाह वाह वाह, अच्छा। और बंद रखता हूं कि जिस जहाज पर नाविक बैठा पहले वही डूबता है, जिस जहाज पर नाविक बैठा पहले वही डूबता है, जिस मौसम को वसंत कहा अब वो ही चमन लूटता है, जिस मौसम को वसंत कहा अब वो ही चमन लूटता है, प्रेम उभरने से पहले ही कट जाता है चोली में, दर दर रोज गरीबी फिरती लिए विवशता, वाह वाह, जिंदाबाद भाई अक्षय, जिंदाबाद, गरीबी वाह 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 अक्षय, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। और अंतिम बंद रखता हूँ आपके बीच की क्या बात। कि यौवन विष पी कर जीता है, यौवन विष पी कर जीता है, श्री लक्ष्मी के चरणों में, श्री लक्ष्मी के चरणों, यौवन विष पी कर जीता है, श्री लक्ष्मी के चरणों में, सुंदरता छटपटा रही है आतताई के पंजों में, सुंदरता छटपटा रही है आतताई के पंजों में, बंद कली को फूल बनाते जब दुष्कर्मी दीवाने, बंद कली को फूल बनाते जब दुष्कर्मी दीवाने, पीड़ा की आहें दब जाती है अपने ही अधरों में, वाह 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 वाह, अधरों में है अपने ही अधरों में,
बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वाह 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 वाह, अच्छे, बहुत कमाल करा आपने यार, बहुत अच्छा। आज मतलब गोष्ठी में एक से एक बढ़कर हमारी जो कविताएं इस काव्य लहरे में आ रही है, मुझे लग रहा है कि क्या कहा जाए तुम्हारी कविता पर। तुम बहुत अच्छा लिख रहे हो, और ऐसा ये कलमकार का, एक कवि का, एक लेखक का धर्म है कि वह समाज को जगाता रहे। तो तुमको देख करके मुझे अपनी एक कविता याद आ गई जो मैंने स्वागत पे सुनाई नहीं है, लेकिन आज आपको सुना देता हूँ। तो आप सबकी अगर अनुमति हो, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। कि उदासी के गहन सागर में अपनी नाव डोले तो, क्या बात, उदासी के गहन सागर में अपनी नाव डोले तो विजय की कामना ले राष्ट्र की पतवार बन जाओ। उफन कर लहर जब नाजुक तटों को तोड़ने आए तो उसके सामने फौलाद की दीवार बन जाओ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या तेवर है, वाह, वाह। व्यवस्थाएं जुटा लो रोशनी की रात से पहले। आपने जहां बात छोड़ी, जी जी, दया जी ने, हमारे हनुमान जी ने, और सभी ने जहां बात छोड़ी, मैं उस बात को कहता हूं कि व्यवस्थाएं जुटा लो रोशनी की रात से पहले। मजा तो जब है यारों, जाग जाओ प्रास से पहले। बगावत की घटाओं को रोक दो उत्पात से पहले। बरस न जाए बादल कहीं बरसात से पहले। जो छितरा दे इन्हें और गर्व इनका तोड़ कर रख दे, जो छितरा दे इन्हें और गर्व इनका तोड़ कर रख दे। उठो दोस्तों, आंधियों एक पार बन जाओ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। उफन कर लहर जब नाजुक तटों को तोड़ने आए तो उसके सामने फौलाद की दीवार बन जाओ। दुखी माता की हर आवाज अब तुमको बुलाती है। दुखी माता की हर आवाज अब तुमको बुलाती है। यहाँ निर्दोष लोगों की हमेशा जान जाती है। सच्चाई है सर, सच्चाई। यहाँ निर्दोष लोगों की हमेशा जान जाती है। ये गांधी की जमी जश्न लाशों का मनाती है, और निडर होकर किसी के खून से हर दिन नहाती है। हर दिन निडर होके किसी के खून से हर दिन नहाती है। अहिंसा के सिसकते जिस्म की मुर्दा रगों में तुम, अहिंसा की सिसकती जिस्म की मुर्दा रगों में तुम नए जीवन के ताजा खून का संचार बन जाओ। क्या बात है, क्या बात। उफन कर लहर जब नाजुक तटों को तोड़ने आए तो उसके सामने फौलाद की दीवार बन जाओ। बहुत शानदार रचना। ये बंद एक बार और पढ़िए आप। कि अहिंसा के सिसकते जिस्म की मुर्दा रगों में तुम, अहिंसा की सिसकती जिस्म की मुर्दा रगों में तुम नए जीवन के ताजा खून का संचार बन जाओ। उफन कर लहर जब नाजुक तटों को तोड़ने आए तो उसके सामने फौलाद की दीवार बन जाओ। और अंतिम बंद पढ़ता हूँ आपके सामने कि उबलना है, उलझना है, मचलना है, संभलना है। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन जनता को क्या करना पड़ेगा? अगर वो देखती है कि कहीं अन्याय है तो क्या है कि उबलना है, युवाओं को क्या करना पड़ेगा? क्रांति कैसे आती है कि उबलना है, उलझना है, मचलना है, संभलना है, समय के साथ चल करके समय का रुख बदलना है। उतर कर आग के दरिया में उस पार जाना है, उतर कर आग के दरिया में उस पार जाना है, और अंधेरों की हुकूमत में नया सूरज उगाना है। क्या बात, बहुत खूब सर। शराफत की नकाबे नोच लो बदकार चेहरों से, शराफत की नकाबे नोच लो बदकार चेहरों से, या उनकी गर्दनों के वास्ते तलवार बन जाओ। बहुत खूब, अरे बाबा, क्या बात। शराफत की नकाबे नोच लो बदकार चेहरों से, या उनकी गर्दनों के वास्ते तलवार बन जाओ। उफन कर लहर जब नाजुक तटों को तोड़ने आए तो उसके सामने फौलाद की दीवार बन जाओ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। जिंदाबाद। और उदासी के गहन सागर में अपनी नाव डोले तो विजय की कामना ले राष्ट्र की पतवार बन जाओ। ये समर्पित है उन सब युवाओं को जो चाहते हैं कि देश में इस तरह का जहां जहां भी अन्याय हो वहां पर युवा ही उसमें परिवर्तन ला सकता है। आइए इस बात के साथ कि हम फिर आपको याद दिलाते हैं कि कविताएं सुनाना तो एक बहाना है, आपको टोंक के रमणीक स्थलों के प्रति जागरूक बनाना है। हम सब जहां हैं कोशिश हमारी यही है, क्योंकि हम अपने वतन के, अपने देश के, अपने राज्य के और अपनी मातृभूमि के, यानी अभी अगर हम टोंक के नहीं हुए तो फिर किसके होंगे? पहले टोंक के हो जाएं, फिर राजस्थान के हो जाएं, फिर देश के हो जाएं, तभी सार्थक। इसलिए कोशिश हमारी है कि ये टोंक विकास के मानचित्र पर, टोंक पर्यटन के मानचित्र पर चमके, विकास के मार्ग पर दमके। फकीराना मिजाज और अमीरी मन है, वैसे तो टोंक हर हाल में प्रसन्न है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके साथ ही आप सबको धन्यवाद। हमारे साथ हैं कैमरामैन हमारे पंडित मुकेश जी शर्मा साहब, हमारे सभी कवि मित्रों को भी इसके लिए धन्यवाद। करते रहेंगे कोशिश, मिलते रहेंगे और आप देखते रहें ये काव्य ले रहे हैं। आज है हम बनास नदी, जिसे वासष्ठी नदी कहते हैं, वो वशिष्ठी नदी का किनारा है, उस किनारे पे आपको कविताएं सुना रहे हैं। अगर इसे पर्यटन चाहे, अगर सरकार चाहे तो इसको विकसित कर सकती है। कहते हैं कि थोड़े दिनों में इसमें बहुत पानी पानी होगा। अच्छी बात है कि ये हमारी जो प्रशासन
प्रशासन, हमारी जो सरकार, ये पानी पानी ना हो, उसके पहले यहाँ पानी पानी हो जाए और ये खूबसूरत हो जाए। क्योंकि इधर वैष्णो देवी माँ का मंदिर है, यहाँ पर ये बनास नदी का किनारा है जिसे वाशिष्ठी नदी कहते हैं, पीछे नई पुलिया है और ये सब देख करके लगता है कि आनंदमय है। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। सूर्यास्त हो रहा है, भगवान भास्कर माँ की गोद में समा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे माँ उन्हें आशीर्वाद दे रही है। बनास नदी का तट है, नई पुलिया के पास है। इस स्थल को विकसित किया जा सकता है यदि सरकार, पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि चाहें तो, और इस रमणीकता का आनंद सार्वजनिक किया जा सकता है। इसी बात को लेकर के हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं। आनंददायक दृश्य हैं। लोग सनसेट देखने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ जाते हैं। अपने ही शहर में इस सनसेट को देखकर आपका मन रोमांचित हो सकता है और आप आनंदमय हो सकते हैं। प्रकृति की जो मेहरबानी है, कुदरत की कृपा सभी जगह है। जय हिंद, जय भारत। देखते रहें काव्य लहरें।